मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो और यीशु मसीह आप सबको बरकत दे। और आज मसीह यीशु का मैं शुक्र करता हूँ कि आज मेरे पास पास्टर पतरस फरीदी। और सबसे पहले तो मैं पास साहब को कि वेलकम कहता हूँ, सलाम कहता हूँ। शुक्रिया, खुदाम आपको बरकत और दे। पास साहब आप सलाम कैसे जी। हैं और सब ठीक है? जी, खुदाम का शुक्र है। आप सुनाएं, आप ठीक है? हाँ, खुदाम का खुदाम शुक्र आपको है। बरकत दे। आमीन। तो पास साहब आज हम खुदा के पाक कलाम में से कुछ बात करेंगे और तवारीख की किताब में और उसका 7वां बाब है, उसकी 14 आयात जो है इसके ऊपर हम गौर करेंगे, इसको हम सीखेंगे। और पास साहब पत्र फरीदी साहब खुदा ने बहुत ज़्यादा इसे बरकत दी है, बड़ी ब्लेसिंग दी है और बाइबल की जो मालूमात है कि रखते हैं। और खुदावंद जो है कि वो अपने खादम को अपने जलाल के लिए वो इस्तेमाल करता है। और पहले हम इस हवाले को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम इसके ऊपर जो है ना वो मैं कहूँगा कि पास साहब इस ऐत के ऊपर कि वो रोशनी डालें और कि इस वर्ष को कि वो यानी कि सिखाए। इसमें जो खुदा ने अपने खादम को भेद और मुकाशफा दिया है कि वो ज़रूर इसके ऊपर वो रोशनी डालेंगे। तो मैं चाहूँगा कि इस वर्ष को जो है ना कि वो पढ़ेंगे। दूसरा तवारीख उसका 7वां बाब है और उसकी 14वीं वर्ष जी। कलाम में लिखा कि तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरे, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ़ करूँगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूँगा। खुदा का पाक कलाम पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। और खुदा के पाक कलाम में से ये 14वीं जो वर्ष है कि पढ़ी गई है, तो मैंने पढ़ी है और मैं चाहूँगा कि पास साहब आप के खुदावन अजीम जो है कि वो मुक़द्दस सुलेमान पर कि वो रात को ज़ाहिर हुआ और मुक़द्दस सुलेमान बादशाह को कि जो नबी भी है उसको अपने लोगों के लिए खुदा ने क्या पैगाम दिया है और कौन सा मैसेज दिया है और ज़रूर आप बताएं। अच्छा जी, मेरी तरफ से तमाम पास्टर अनवर शफ़ी के जो व्यूवर हैं और उन सब को बहुत बहुत सलाम पहुँचे। इंटरनेट के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए जितने भी पास्टर साहब के कलीग हैं, मैं उन सब से जो है वो उन सब के लिए बरकत चाहता हूँ और उनके लिए दुआ भी करता हूँ कि खुदावंद आपको बरकत दे। तो आज चूँकि मैं पास्टर अनवर साहब के पास आया तो उन्होंने ये बड़ी खूबसूरत आयत जो है वो मेरे सामने रखी है। ये इस आयत के अंदर 6 बातें जो है वो हमें सीखने को मिलेगी। यानी एक बड़े चैलेंज के साथ, बड़े दावे के साथ खुदा के नबी को खुदावंद जो है वो वार्निंग देते हैं और अपने नबी से रोया के ज़रिए मुखातिब होकर ये बयान फरमाते हैं कि तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं। यानी पहली बात ये कि जब ये बातें कलमबंद की गई तवारीख की किताब के अंदर, तो इनको जब कलम बंद किया गया तो इनके अंदर ये बयान किया गया है, खुदावंद मुखातिब है सुलेमान नबी से
रोया के ज़रिए, ख्वाब के ज़रिए फरमा रहे हैं कि तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं, ठीक है जी, ये खुदावंद ने फरमाया कि जो मेरे नाम से मेरे लोग कहलाते हैं। दूसरी बात इसके अंदर पहला पॉइंट ये पाया जाता है कि खाकसार बन कर दुआ करें। अब इस कौम के अंदर खाकसारी, आजिज़ी और हलीमी पास्टर साहब खुदा देखना चाहते हैं। क्योंकि जब खुदा के बंदा ने हैकल को मखसूस किया तो मखसूस करते वक्त उसने दुआ की थी। जब आप छठे बाब को पढ़ेंगे तो उसकी एक लंबी फरिस्त दुआया जो है वो आपको मिलेगी। और इस जगह पर उसने दुआ की, तो दुआ करने के बाद, मखसूस करने के बाद खुदा का बंदा अपने घर में आ जाता है। खुदा इसकी कुर्बानी से भी खुश होता है। और खुदा के घर को जो उसने बनाया, सब बनाया था बड़ी जाफशानी के साथ, बड़ी जो है वो बड़ी अच्छी तरीके के साथ उसको तैयार किया, नक्शे के मुताबिक जो खुदा ने मूसा नबी को हैकल का नक्शा दिया था उसी के मुताबिक उसने क्या किया था, खुदा के घर को बनाया और मखसूस किया। और 20,000 बैल और 1,20,000 जब भेड़ बकरियों को सौखदी कुर्बानी के तौर पर पेश किया। ये देखिए कि उसकी मोहब्बत देखें, उसका प्यार देखें, खुदा के घर को उसने मखसूस किया और खुदा उसकी कुर्बानी से भी राज़ी था, खुश था, बड़ा खुश होगा और उसका जलाल भी छा गया। अब दूसरी बात यह है कि ये अपने घर में चला जाता है, वहाँ पर खुदा इसके ऊपर रात को रोया में ज़ाहिर होता है। ये खुदावंद के अपने अल्फाज हैं कि पहली बात कि तेरी कौम जो है वो खाकसारी अपनाए। ठीक है, खाकसारी का मतलब होता है आजिज़ होना, हलीम होना, फरोतन होना, अपने आप को क्या करना, पास्टर साहब भी झुका देना। ठीक है, आप जब खाकसार बन जाएंगे तो जाहिर सी बात है। और इसके साथ एक और वार्निंग दी गई भी, खाकसार बन के क्या करना है, दुआ करनी। ठीक है, यानी झुकना भी है, दुआ भी करनी। ये पहला पॉइंट है जो खुदा ने रोया के ज़रिए जो है वो सुलेमान नबी को, या बादशाह कह लें आप, ठीक है, इसको ये बताया कि ये लोग खाकसार बन जाएं और दुआ करें। ठीक है, खाकसारी और दुआ का चोली दामन का रिश्ता पास्टर साहब। आप समझ लें कि जब आपने खाकसारी अपना ली तो आपने दुआ करनी शुरू कर दी, तो फिर ये खाकसारी और आपकी जो दुआ है वो खुदा को पसंद आ जाएगी। ये पहला पॉइंट है। और ऐसा होना चाहिए, मेरी ज़िंदगी में भी खाकसारी होनी चाहिए, आपकी ज़िंदगी में भी खाकसारी होनी चाहिए, आपकी भी दुआया ज़िंदगी मजबूत होनी चाहिए और मेरी भी दुआया ज़िंदगी पास्टर साहब जो है वो मजबूत होगी। तो फिर हमारी जो खाकसारी और दुआया ज़िंदगी को देखकर खुदा हमसे राज़ी होगा। ये और हर मसीही को, जितने भी इंटरनेट के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए हम दोनों खुदा के खादमों को जो है वो सुने, देखें, तो ये वो समझ लें कि खाकसारी और इसके साथ दुआया ज़िंदगी का मजबूत होना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट इसके अंदर खुदा तवक्को करता है बनी इस्राएल कौम से, रोया के ज़रिए सुलेमान बादशाह से उसको बता रहा है कि मैं इस कौम से ये तवक्को रखना चाहता हूँ कि ये मेरे दीदार के तालिब हों। समझ लगी कि ये क्या करें, मेरे दीदार के तालिब हों। आप भी सुन लें, आप भी सुन लें, जो भी यूट्यूब चैनल के ज़रिए देखते हो वो भी सुन लें कि तालिब का मतलब होता है तलब रखने वाला। भी जब आप अपने खुदा के दीदार के तालिब बनेंगे, उसकी तलब रखेंगे, दुनवाई चीज़ों की तलब नहीं रखेंगे आप, दुनवाई कामों की, नफसानी चीज़ों की तलब नहीं रखेंगे आप, तब फिर जब आप खुदा की तलब रखेंगे तो कलाम के अंदर लिखा है वो अपने तालबों को बदला देता है। ठीक है, तो जब आपने उसकी तलब रखी, यही तवक्को खुदामद करना चाहता है बनी इस्राएल कौम से। उस ज़माने में रोया में ख्वाब के ज़रिए ज़ाहिर होना,
रोया में उसको वार्निंग देनी कि भी मैं तेरी कुर्बानी से भाई खुश हूँ, तूने मेरे घर को मेरे नाम के लिए जो मखसूस किया, मैं खुश हूँ, मैं राज़ी हूँ। इस जगह पर मेरी जो है वो अब्दी आरामगाह होगी और मेरी आंखें इस जगह पर खुली रहेंगी और मेरे कान लगे रहेंगे। मैं दुआओं को इस जगह पर से सुनूंगा, रिसीव करूँगा और मैं तुझे बरकत दूंगा। तो आगे वो तवक्को कौम से ये भी करता है कि ये खाकसार बन जाए। दूसरे पॉइंट में वो कहते हैं, खुदा फरमाता है कि ये मेरी दीदार के तालिब हों, मेरी तलब रखें। तो आज मौजूदा ज़माने के अंदर अगर हर कलीसिया का मेंबर फ़िरका बंदी को छोड़कर हर कलीसिया का मेंबर जब खुदा के दीदार का तालिब होगा तो खुदा उसके घराने की बाबरकत बन जाएगा। क्या ख्याल है, आप मुझे बताएं ना। बिल्कुल पास्टर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसमें बात है कि खुदा तवक्को करता है ना, उम्मीद रखता है कि जी कौम इसराइल से। और तीसरे पॉइंट के अंदर हमें क्या मिलता है, जरा पढ़े। आप भी मेरा साथ देना, रोशनी में थोड़ी थोड़ी डाल रहा हूँ, आप भी मेरा साथ दें। जी जी। और पास्टर साहब आप आगे लिखा है, और अपनी बुरी राहों से फिरे तो मैं आसमान से सुनकर उनका गुनाह माफ़ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। यानी कि अपनी बुरी राहों से फिरे। हाँ, देखिए जी, खुदा ने यीशु मसीह ने ज़मीनी ज़िंदगी के अंदर वाज़ेह तौर पर यह फरमाया, राहत और ज़िंदगी मैं हूँ, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में न रहेगा बल्कि रोशनी में चलेगा। ठीक है। तो यहाँ पर बनी इस्राएल कौम से खुदा ये चाहता है कि ये अपनी बुरी राहों से फिरें। ठीक है, बुरी राहों से फिरें। तो बुरी राहों से फिरने से मुराद ये होता है कि वो राहें जो खुदा को पसंद नहीं उनको तर्क कर देना। जो राहें खुदा को पसंद हैं उस राह पर जब इंसान चले तो वो राह जो है वो सीधी जो है वो खुदा की तरफ जाती है। तो इस राह पर चलना है तो मुश्किल, मौजूदा ज़माने में भी और उस ज़माने में भी मुश्किल था। खुदा इसीलिए इस आयत के अंदर 6 पॉइंट रखता है कि उस ज़माने में भी खुदा की राह पर चलना मुश्किल था। लोग गैर मबूदों की तरफ बढ़ जाते थे, राहें अपनी राह से भटक जाते थे, बरगश्ता हो जाते थे, और खुदावंद उस ज़माने में जानते थे। पास्टर साहब जी, खुदावंद उस ज़माने में जानते थे कि ये बुरी राहें जो इख्तियार कर लेंगे। अब मैं एक और छोटी सी मिसाल देता जाता हूँ। कुज़ात की किताब के अंदर जब हम पढ़ते हैं 6 बाब के अंदर हमें इसका जिक्र मिलता है कि खुद बनी इस्राएल कौम ने खुदा के ज़ुर फिर बदी की। क्या किया? बदी की। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने बुरी राह इख्तियार कर ली और इसकी सज़ा क्या मिली? 7 बरस तक खुदा ने मदियानियों के हवाले कर दिया। यानी बुरी राह बदी इख्तियार करने से, बुरी राह इख्तियार करने से खुदा क्या करता है? सज़ा देता है। तो 7 बरस तक मदियानियों, अमालिकियों और अहले मशरिक के खुदा ने क्या किया? उनको ज़ेर तेग कर दिया। तो आप अंदाज़ा लगाएं, देखें कि बुरी राह इख्तियार करने से, बदी इख्तियार करने से खुदा ने उनको ये सज़ा दी। और होता क्या था? साल भर की मेहनत, जब फसल काटने का वक्त आता तो मदियानी आ जाते, अहले मशरिक आ जाते और अमालिकी आ जाते। ये तीनों जो कबीले थे ये आके इनके मुल्क को उजाड़ देते। इसका मतलब कि उनके अंदर उन्होंने बुरी राहें इख्तियार की थी जिसकी वजह से उनको ये सज़ा मिलती थी। तो खुदा तवक्को करता है इस कौम से, कहता है कि ये अपनी बुरी राहों से फिरें। ठीक है, फिरें। तो मौजूदा ज़माने में खुदा खादमों से भी तवक्को करता है। ऐसे खादम हैं जिन्होंने बुरी राहें इख्तियार की, 2-2, 3-3 औरतें उन्होंने जनाब शादियाँ की हुई हैं। ठीक है, औरतें उन्होंने रखी हुई हैं। ठीक है जी, उनके घरों से लड़ाई झगड़े ख़त्म नहीं हो रहे हैं। तो उन खादमों को भी खुदा सज़ा देता है
बस साहब ये यानी कि हम बाइबल की बात कर रहे हैं, हाँ यानी कि जो मसीही जो फिरका है, जो हाँ, हाँ। मसीही हाँ, हाँ। जो लोग हैं, हाँ, हाँ। कि ये आप उनकी बात कर रहे हैं। बाकी जो फिरके हैं यानी कि उनकी वो नहीं बात नहीं मैं कर रही है, ये आप- ओपन बातें हो रही है मेरी, ओपन। जी, जी। यानी मैं फिरका बंदी की कोई ऐसी बात नहीं करके इस फिरके के अंदर जी ऐसे पास्टर पाए जाते हैं, ऐसे लोग पाए जाते हैं, ये जर्नल बातें हो रही जी, हैं, जी, जी। कलाम मुकद्दस की बातें हो रही हैं, मुआवजा किया जा रहा है सर। देखें तो वक्को खुदा उस कौम से क्या कर रहा है कि ये अपनी बुरी राहों से फिरें, फिरे। ठीक है। जी, जी। वो उसको भी सुलेमान बादशाह को भी वार्निंग दे रहा है। ये नहीं, सुलेमान बादशाह एक लीडर है, एक नबी है, और ये पेशवा भी कौम का है, और कमान सारे इसराइल किसके हाथ में है। आप ये भी तो देखें ना, तो खुदा इसको नहीं वार्निंग दे रहा। रोया में उसके साथ भी हम कलाम हो रहा है। तो आज मौजूदा ज़माने में क्या खुदा अपने खादमों को नहीं लीड कर रहा? नहीं कर रहा। क्या खुदा हमें नहीं कहता कि अपनी बुरी राहों से फिरे? हर पास्टर को नहीं खुदा कह रहा? कह रहा है, बताए ना, कह रहा है। क्या नहीं कि भी अपनी आप बुरी राहें ना अख्तियार करें। आज बहुत सारे ऐसे पास्टर हैं यस। जिन्होंने 3-3 4-4 शादियां की हुई हैं, बहुत सारी औरतें भी उन्होंने रखी हुई हैं, ठीक है। हमें नाम वाजे करने की जरूरत नहीं है। ये जर्नल बात हो रही है। Yes, ये किसी के ऊपर दाग या धब्बा लगाने की जरूरत नहीं मुझे। Yes. बल्कि मैं ये कहता हूँ कि सुलेमान भी लीडर था, लीडर आखिरी बुढ़ापे में वो बरगश्ता हो गया, हो गया, बुरी राह में आ गया, ठीक है। उसने खुदा की राहें छोड़ दी, ठीक है। अब उसी से जिसने हैकल को मखसूस किया, कौम का एक पेशवा लीडर है, उसी से वो क्या तवक्को कर रहा है, उसको वार्निंग दे रहा है, ठीक है। और बुढ़ापे में ये बरगश्ता हो गया, ये गैर मबूदों की तरफ जाना शुरू हो गया, इसने अपने खुदा का दामन छोड़ दिया। ये भी तो लीडर ही है ना। पहले खुदा इसके साथ हम कलाम हो रहा है, और खुदा इससे ये वादा करता है कि रूह ज़मीन पर तेरे जैसा बादशाह न पैदा हुआ न पैदा होगा, यानी इतनी हिकमत, इतनी दनाई, इतनी दानिशमंदी और इतना फहम अता कर दिया था खुदा ने इसको। तो ये भी बरगश्ता, ये भी तो लीडर ही है ना, ठीक है। तो ये मुवाजना हो रहा है सर। आपने मुझे कहा कि रोशनी डालें इसके ऊपर, तो मैं इसके ऊपर रोशनी डाल रहा हूँ, उस जमाने को भी सामने रखते हुए और मौजूदा जमाने को भी सामने रखते हुए। ये जर्नल बातें हो रही है, अब आपको समझे लग की होगी, ठीक है। तो आगे क्या लिखा है कि मैं आसमान से सुनकर इनके गुनाह माफ करूंगा, ठीक है। अब जैसे ही कोई भी है, लीडर हो, आम आदमी हो, कलीसिया का, या उस ज़माने में बादशाह हो, काहिन हो, जब वो बुरी राह अख्तियार करता था तो खुदा उसको सजा देता था, ठीक है। तो उसके लिए वार्निंग होती थी, और फिर जब उसको वार्निंग दी जाती थी तो वो सीधी राह अख्तियार कर लेता था, फिर उसके लिए बहाली होती थी। तो यहाँ पर जो है आगे लिखा कि मैं आसमान से सुनकर इनके गुनाह माफ़ करूँगा, गुनाह भी माफ़ हो जाएंगे, ठीक है। और फिर आखिर में लिखा है 6ठे पॉइंट के अंदर, मुल्क को बहाल करूँगा। पहली बात ये कि हमने पहले पॉइंट के ऊपर जाना है, खाकसारी दुआ हमारी ज़िंदगी के अंदर होनी चाहिए, हर पास्टर के अंदर होनी चाहिए, और कलीसिया के हर रुकन के अंदर होनी चाहिए, हर ख़ानदान के अंदर होनी चाहिए, पूरी कौम के अंदर खाकसारी और दुआया माहौल होगा तो वह अपनी राहों को तर्क कर देंगे और खुदा के दीदार के तालिब बनेंगे। तो खुदा क्या करेगा, आसमान से सुनकर उनके गुनाह माफ़ करेगा, और मुल्क भी बहाल होगा, कौम भी बहाल होगी, खुशहाली आएगी, बहाली आएगी, तरक्की आएगी। और इस तरह जो है वो खुदा हमसे राज़ी होगा, और खुदा हमें बाबरकत करेगा, हमारी कौम को, और हमें जो लीडर हज़रात हैं उनको भी बरकत करेगा। क्योंकि मैंने बता दिया है कि इन 6 पॉइंट के अंदर लीडर की ज़िंदगी, ठीक है, वो अगर उसने अगर बुरी राह अख्तियार की है तो वो भी अच्छी राह पर आ जाए, पहले की तरह काम करे, नहीं तो उसका चिराग जो है उसकी जगह से हटा दिया जाएगा, उसकी जगह कोई और आ जाएगा। इसलिए जो भी बुरी राह अख्तियार करता है उसको जो है वो बुरी राह जो है वो तर्क करनी होगी। अगर वो तर्क करेगा तो समझ लें उसका घराना खुशहाल है, वो बहाल है। जी भाई साहब, ये देखें जैसे कि खुदा यानी कि सुलेमान में होकर, हाँ, कि वो लोगों को कह रहे यानी कि वो फरमा रहा है कि
जार होकर यानी कि वो फरमा रहा है हाँ। कि पहले उनको वो काम करना होगा तो फिर माफ़ी है, हाँ फिर बिल्कुल, बहाली है, फिर बहाली। यानी कि पहले खाकसार बनना होगा, हाँ बिल्कुल, उसके बाद फिर दुआ करनी दुआ होगी, करनी होगी, और फिर खुदा का दीदार के तालिब बनना। बनना, हाँ। और उसके बाद नंबर 4 पर यानी कि बुरी राहों को छोड़ना होगा। छोड़ना, ठीक, ये 4 बातें खुदा की हैं जो वो मानेंगे, हाँ। तो फिर यानी कि माफ़ी है, फिर माफी, फिर बहाली है। आसमान से खुदा सुनेगा, देखिएगा कि भी इन्होंने तो खाकसारी अपना ली, इन्होंने अपने आप को दुआ वो बना लिया, इन्होंने जब वो ये तो अब मेरे दीदार के तालिब बन चुके, मेरी तलब रखते, जी, जी। ठीक है, मेरी बंदगी और मेरी इबादत कर रहे हैं, मेरे हुक्मों के मुताबिक चल रहे हैं। तो जो चौथे पॉइंट पे जो बुरी राहें हैं इन्होंने तो ये भी छोड़ दी हैं। तो 5वां पॉइंट जो है उसके अंदर हमें लचक नजर ये आती है कि मैं आसमान से सुनकर इनके गुनाह माफ करूँगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि बहाली शुरू हो गई, तो मुल्क भी बहाल हो जाएगा, खानदान भी बहाल हो जाएगा, कौम भी बहाल हो जाएगी। लेकिन ये होगा कैसे? खादमों के जरिए, हाँ, कलाम के जरिए। यस, बस अब जिस शख्स के अंदर और जिस घर के अंदर या जिस इलाके के अंदर, जिस शहर के अंदर या मुल्क के अंदर, मुझे बताएं, अगर यानी कि बदी होगी या गुनाह होगा तो क्या वो मुल्क जो है क्या वो बहाल हो सकता है? क्या वो फैमिली, क्या वो शख्स बहाल हो सकता है? क्या वो माफ़ किया जा सकता है? 13वीं आयत को जरा पढ़ें। अगर मैं आसमान को बंद कर दूं कि बारिश ना हो, या टिड्डियों को भेजूं कि वो तुम्हारे मुल्क को उजाड़ डाले, या वबा तुम्हारे दरमियान भेजूं। अब ये वार्निंग है मेरे लिए, आपके लिए, कौम के लिए, मुल्क के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो सुन रहे हैं, जो देखेंगे, ठीक है, उनके लिए ये एक किस्म की वार्निंग है। जो सवाल आपने किया कि खुदा क्या इनको माफ़ कर सकता है, ठीक है, अगर इनकी ज़िंदगी में गुनाह है, तो देखें जी 13वीं आयत के अंदर तो खुदा ने उसको वार्निंग दे दी है भी मैं अपना अज़ाब इलाही जो है वो नाज़िल करने की कुदरत रखता हूँ। आप इसको समझे, आप इसको देखें ना कि अगर खुदा ये वार्निंग दे रहा है तो वो अज़ाब इलाही करने की कुदरत जो है वो रखता है, वो अज़ाब नाज़िल कर सकता है। तो अज़ाब नाज़िल कब होता है? जब इंसान बरगश्ता हो जाता है, लीडर बरगश्ता हो जाता है, कौम बरगश्ता हो जाती है, ठीक है, एक पादरी बरगश्ता हो जाता है, कलीसिया बरगश्ता हो जाती है, एक बेटी बरगश्ता हो जाती है, एक बेटा बरगश्ता हो जाता है, बाप बरगश्ता हो जाता है, माँ बरगश्ता हो जाती है, ठीक है। तो क्या वो घर कायम रहेगा? नहीं। क्या वो कलीसिया कायम रहेगी? नहीं। क्या वो लीडर कायम रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं कायम। इसका जवाब इसी के अंदर ही है। और कोई सवाल सर? हाँ, बस साहब थैंक यू, शुक्रिया कि आपने बड़ी खूबसूरत बातें जो है ना कि तवारीख की किताब में से कि आपने 6 बातें जो हैं कि वो यानी कि बयान की हैं, बताई हैं। तो मैं सुनने वालों को जो यूट्यूब चैनल पर यानी कि इस वीडियो को, इस कलाम को जब आप सुनते हैं तो ज़रूर इन 6 बातों के ऊपर गौर कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा खुद भी और दूसरों के लिए यानी कि वसीला बनिएगा, ताकि खुदावंद जो है वो ये वाकई तवक्को चाहता है कि बहाली और माफ़ी जो है कि वो चाहता है कि ये माफ़ किए जाएं, ये बहाल किए जाएं। लेकिन सबसे पहले 4 बातें जो ऊपर से जो खुदा ने कही हैं मुक़द्दस सुलेमान की मार्फत, फिर उनको मानना होगा। तो फिर क्या होगा? फिर यानी कि बहाली और यानी कि खुशहाली और माफ़ी होगी। हाँ, बस अब थैंक यू, शुक्रिया।